सनातन पर दिए गए बयान पर उदयनिधि स्टालिन की सफाई भी आई है। उन्होंने कहा कि मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया है। हम किसी भी धर्म के दुश्मन नहीं हैं। उदयनिधि ने कहा कि केंद्र में फासीवादी सरकार है। उदयनिधि स्टालिन जो अभी 2 दिन पहले तक यही कह रहे थे कि सनातन को वैसे ही खत्म किया जाना चाहिए जैसे डेंगू, मलेरिया, कोरोना बीमारी को जैसे खत्म किया जाता है, ठीक वैसे ही सनातन को खत्म किया जाना चाहिए। और अब वो ये कह रहे हैं कि हम किसी धर्म के दुश्मन नहीं हैं। मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया, जबकि उनका ओरिजिनल बयान क्या था वो हमने आपके सामने रखा है। सनातन विवाद में अब मोदी के मंत्री भी कूद गए हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत और स्मृति ईरानी ने विरोधियों पर हमला बोला। गजेंद्र शेखावत ने बाड़मेर में एक रैली के दौरान आरोप लगाया और साथ ही चुनौती भी दी। खिलजी, गजनवी, गौरी जैसे कितने हमलावर आए और चले गए, लेकिन वो सनातन को नहीं मिटा पाए। विपक्ष पर यह अटैक प्रधानमंत्री मोदी की नसीहत के बाद दिया गया। मोदी ने कैबिनेट मीटिंग में अपने मंत्रियों को सनातन पर जवाब देने की नसीहत दी थी। हिंदुओं का दमन करके इस सनातन को मिटाने की चर्चा कर। ये खड़गे आज राजस्थान आए हुए, इन्हीं खड़गे साहब ने कहा था कि मोदी जीता तो सनातन मजबूत हो जाएगा और इस सनातन को हमको हराना है। तेरे बाप वहां से जो है खिलजी आए थे, गौरी आए थे, गजनवी आए थे, गुलाम आए थे, शक आए थे, हूण आए थे, कुषाण आए थे, यवन आए थे, तुर्क आए थे, अरब आए थे, खलीफा आए थे, औरंगजेब जैसे लोग भी आए थे। उसके बाद में डच आए थे, फ्रांसीसी आए थे, पुर्तगाली आए थे, अंग्रेज आए थे। भगवानधारी लोग यहाँ बैठे हैं, इनके आशीर्वाद से ये सनातन मिटा नहीं, ये सनातन मिटा देंगे। जन्माष्टमी के मौके पर दिल्ली के इस्कॉन मंदिर पहुंची स्मृति ईरानी ने इंडिया गठबंधन पर हमला बोला। स्मृति ईरानी ने कहा कि जब तक एक भी भक्त इस धरती पर जिंदा है, सनातन धर्म को कोई चुनौती दे नहीं सकता। जिन लोगों ने सनातन धर्म को चुनौती दी है, उनके कानों तक हमारे स्वर पहुंचे कि जब तक एक एक भक्त इस पुण्य धरती पर जीवित है, तब तक कोई ऐसा नहीं जो धर्म को चुनौती दे, कोई ऐसा नहीं जो आस्था को चुनौती दे। आप सबसे पुनः आग्रह है कि जोर से बोलें, कृष्ण कन्हैया लाल की। गजेंद्र शेखावत और स्मृति ईरानी का यह बयान प्रधानमंत्री मोदी की नसीहत के बाद आया है। तमिलनाडु सरकार में मंत्री और मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन पर आपत्तिजनक बयान दिया था। उदयनिधि स्टालिन ने कहा था कि सनातन धर्म डेंगू और कोरोना जैसी बीमारी है, इसका सर्वनाश जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस विवाद पर अपने मंत्रियों से कहा कि सनातन धर्म का अपमान मंजूर नहीं किया जाएगा। अपमान करने वालों को लोकतांत्रिक तरीके से जवाब दिया जाए। मोदी ने कहा कि सनातन धर्म का अपमान कर विपक्ष फंस गया है, वो नुकसान से बचने के लिए विवाद कर रहा है। विपक्ष की बेचैनी साफ दिखाई दे रही है। विपक्ष के नेता वैसे ही बड़बड़ाने लगे हैं जैसे कोई बुखार पीड़ित बड़बड़ाता है। इंडिया गठबंधन के 3 नेताओं ने बैक टू बैक सनातन धर्म का अपमान किया। तमिलनाडु सरकार के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को खत्म करने की बात कही थी। कर्नाटक सरकार में ही मौजूद प्रियंका खड़गे ने कहा कि जो धर्म बराबरी ना दे वो बीमारी जैसा है। तो वहीं कर्नाटक में मंत्री जी परमेश्वर ने तो हिंदू धर्म के उदय पर भी सवाल खड़े किए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।